डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद लतीफ़ एसएससी आज फिर इंग्लिश वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज लेसन नंबर 1 ग्रेड 9th द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। तो इसकी हम ट्रांसलेशन पहले ही कर चुके हैं, जिसमें हमने दो पार्ट बनाए क्योंकि इसके 10th पैसेज हैं। तो फर्स्ट 5 पैसेज पार्ट 1 में किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 पैसेज जो हैं वो पार्ट 2 में किया, और अब इसके पार्ट 3 के अंदर हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह आज ये लेसन मुकम्मल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका जो है वो पहला क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आपको पता है पेपर में 8 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपने 5 करने होते हैं और 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10। तो इस तरह 10 मार्क्स जो है वो आपको पेपर में देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज। तो अरब जो है वो कैसी ज़मीन है। तो मोस्ट पार्ट ऑफ अरेबिया इज़ अ डेजर्ट। तो ये एक जजीरा नुमा है और सहरा है। व्हाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरेबिक। बड़ा अहम क्वेश्चन है। तो कुरान पाक को अरबी ज़बान में क्यों भेजा गया। द होली कुरान वाज सेंट इन अरेबिक। तो कुरान पाक को अरबी ज़बान में इसलिए भेजा गया बिकॉज इट वॉज अ सिंपल, ये एक सादा ज़बान है, रिच है एंड कॉम्प्रिहेंसिव और हमागी यानी जामे है, ज़्यादा समझी और बोली जाने वाली ज़बान है। लैंग्वेज ज़बानों में से एक ज़बान है। फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस। अरब किस एबिलिटी की वजह से, किस खूबी की वजह से ज़्यादा मशहूर थे। द अरब्स वर फेमस फॉर देयर शॉर्प मेमोरी एंड एलोक्वेंस। तो अपनी तेज़ यादाश्त और फसाहत व बलागत की वजह से, आवाज़ की रवानी की वजह से, गुफ्तगू की रवानी की वजह से पहचाने जाते थे। तो व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द होली प्रॉफिट। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले कायनात की क्या सूरत हाल थी, इस यूनिवर्स की क्या सूरत हाल थी। बिफोर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ह्यूमैनिटी स्टूड ऑन द वेज ऑफ केओस। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले इंसानियत जो थी वो बदअमनी के किनारे पर खड़ी थी एंड सिविलाइजेशन और तहजीब जो थी हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग। इसने मुंतशिर होना शुरू कर दिया था, रेजा रेजा होना शुरू कर दिया था और लड़खड़ाना शुरू कर दिया था। Why did the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम stay in the cave of Hira? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में क़याम क्यों फरमाया करते थे। तो he selected it to spend his time in solitude and meditation। आपने इस बात को पसंद फरमाया कि आप खुशगवार तन्हाई में वक्त गुजारेंगे। सॉलिट्यूड खुशगवार तन्हाई एंड मेडिटेशन मुराकबा गहरी सोच। तो इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की याद में, अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह बुजुर्ग बरतर की याद में। व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन। तो रेवलेशन पहली वही क्या थी। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो पहली वही लेकर आए, तो ये 5 आयात थी सूरह अलग की। रीड इन द नेम ऑफ ताई लॉर्ड। अपने मालिक के नाम से पढ़ो। हु क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ ब्लड। जिसने इंसान को एक खून के लोथड़े से, कंजील ब्लड, जमे हुए खून से पैदा किया। तो रीड एंड दाई लॉर्ड इज मोस्ट वंडरफुल। पढ़ो तुम्हारा रब बहुत ज़्यादा मेहरबान है। हु टॉट द यूज़ ऑफ द पेन। जिसने कलम के ज़रिए सिखाया, कलम का इस्तेमाल सिखाया। एंड टॉट मैन, और इंसान को वो कुछ सिखाया दैट विच ही न्यू नॉट, जो वो नहीं जानता था। तो ये पहली सूरह अलग की 5 आयात थी। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई डिड द पैगन अरब्स थ्रेटन द होली प्रॉफिट्स अंकल। काफिर अरबों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब को थ्रेट क्यों किया, धमकी क्यों दी। द पैगन अरब थ्रेटन द होली प्रॉफिट्स अंकल। तो काफिर अरबों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को धमकी इसलिए दी एंड टोल्ड हिम, उसको बताया नॉट टू स्टैंड बाय द होली प्रॉफिट, कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ ना दे। बट अबू तालिब टर्न डाउन देयर रिक्वेस्ट। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ ना देने की उन्होंने जो बात कही थी, हज़रत अबू तालिब को जो धमकी दी थी, उन्होंने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये काम नहीं करूँगा। बट अबू तालिब टर्न डाउन देयर रिक्वेस्ट। लेकिन हज़रत अबू तालिब ने उनकी दरख्वास्त जो थी मुस्तरद कर दी, उसको जुटला दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डिड हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अबाउट द
लाइफ ऑफ द हॉली प्रॉफिट, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में उन्होंने क्या फरमाया। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, क्या फरमाया, हिज मॉरल्स एंड करैक्टर्स आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द होली कुरान, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकियात और करदार जो हैं वो कुरान पाक का मुजस्समा है, नमूना है। तो यानी कि कुरान पाक का अमली नमूना है, मिसाल है। कान खुल्कुहु कुरान। अच्छा, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ सिनोनिम्स आप जानेंगे वर्ड्स के। तो डेजलिंग, एक्सट्रीमली ब्राइट, इंतहाई रोशन पेपर में आ सकते हैं। आपको पता है वर्ड सिनोनिम्स आपको आते हैं, एंटोनिम्स भी आते हैं, मुतरादफ अल्फाज आते हैं, मुतजाद अल्फाज आते हैं। मसलन लफ्ज़ डेजलिंग है, इसके सामने 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे जो इनसे मिलते जुलते होंगे, लेकिन इनमें जो 100% इसके क्लोज होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे। मसलन डेजलिंग का असल मीनिंग होता है एक्सट्रीमली ब्राइट, इंतहाई तेज़ रोशन, आँखों को चुंधिया देने वाला। इमेजिनेशन, फैंसी, तसव्वुर, ख्याल। रिमार्केबल, एक्सेप्शनल, नुमायाँ, कंसिडरेबल। कंपोज्ड, सीरियस, कूल माइंडेड। और रिटन लिखा गया भी होता है। तो रिजर्वेशन, तो प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व का मतलब था महफूज करना, तो इसमें कंजर्व बचा कर रखना, वक़ा, महफूज, हफाजत, कंजर्वेशन। तो बेस्टोड, तो ब्लेम्ड, कॉन्फेर्ड यानी अता करना। तो मैसेज, रेवलेशन, मैसेज से मेरा पैगाम, पैगाम से मुराद वही जो अल्लाह भेजता है वज़रिया फरिश्ता एक नबी या रसूल की तरफ। तो सुपरस्टिशन, तवाहम परस्ती होती है। अनरीज़नेबल थिंकिंग, जिसके पीछे कोई रीज़न नहीं होती, कोई लॉजिक नहीं होता। तो उसके बाद है अबैंडन, अबैंडन तर्क कर देना, गिवन अप, छोड़ देना, तो अबैंडन। तो इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। तो जो 5 नंबर का आपको सवाल आता है पेपर में, ये भी हम करेंगे और वही क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिनके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन ये भी आता है, आपको 8 वर्ड्स दिए हुए होते हैं और उनके आपने कोई यूजफुल सेंटेंसेस बनाने होते हैं। तो मसलन सेंचुरी लफ्ज़ है सदी, तो इसके लिए वी आर लिविंग इन द 20th सेंचुरी। उस पर कंक्वेस्ट होता है, कंक्वेस्ट ऑफ सोमनाथ। सोमनाथ आपको पता है एक मंदिर टेम्पल था हिंदुस्तान में, तो इसको सुल्तान महमूद गजनवी ने अपनी 17th अटेम्प्ट में फतह किया था। कंक्वेस्ट ऑफ सोमनाथ इज़ अ माइलस्टोन, एक संग मील की हैसियत रखता है इन द इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामी तारीख में। इन्फ्लुएंशियल, बाअसर, जिसका असर सबसे ज़्यादा हो, यानी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हिज इन्फ्लुएंशियल अंकल हेल्प्ड हिम इन गेटिंग अ जॉब, तो उसके बाअसर चचा ने मुलाजमत हासिल करने में उसकी मदद की। डिटर्मिनेशन, पुख्ता इरादा होता है। तो मोहम्मद अली जनाब वॉज अ मैन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब जो है पुख्ता इरादे वाले इंसान थे। डेलीगेशन, वफद, द पैगन अरब्स सेंट अ डेलीगेशन, तो अरब कुफार ने एक वफद भेजा टू द हॉली प्रॉफिट्स अंकल, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालब के पास। और याद रहे हज़रत अबू तालब जो हैं वो हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के वालिद मोहतरम भी हैं। क्वाइटली, खामोशी से, वी शुड सर्व द नेशन क्वाइटली, हमें खामोशी से कौम की खिदमत करनी चाहिए। अर्ज, ख्वाहिश, ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू सर्व द ह्यूमैनिटी, इसके अंदर इंसानियत की खिदमत करने की शदीद ख्वाहिश है। इग्नोरेंस, जहालत, इग्नोरेंस इज़ अ कर्स, जहालत भी एक लानत है। तो अभी हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये ग्रामर का है। तो ग्रामर पोर्शन में आपको पता है एडजेक्टिव्स भी आते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इसमें सिफ्त होते हैं। तो चूज द करेक्ट एडजेक्टिव्स। अ वर्ड यूज्ड विद अ noun to describe or point out a person, place or thing, or to tell the number of quality is called an adjective. मसलन फेमस पोइट, तो पोइट का जो एडजेक्टिव है वो उसका मशहूर होना है, सिर्फ उसकी मशहूर होना है, फेमस। तो इशफाक अहमद वाज अ फेमस राइटर, फेमस लफ्ज़ आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद है दिस इज़ अ वेरी डैश सेमिनार, इंफॉर्मेटिव, मालूमाती, इंफॉर्मेटिव सी आ जाएगा। माई मदर बिकम्स एंक्शस, बेचैन, एंक्शस बी वाला।
तो इट इज़ एडमिसिबल, ये काबिल नसीहत है, तो एडमिसिबल बी आ जाएगा। टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस। नंबर 5 है हु इज़ डैश फॉर द केस, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल। तो इसमें रिस्पॉन्सिबल भी जिम्मेदार कौन है इस बदअमनी इंतशार का। तो इसी तरह जो है वो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन बिलो। ये भी आपको पता है 19 नंबर की मारूजी आपको पेपर में आती है। ये आप सबसे पहले बी पेपर हल करना होता है, सॉरी ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, सबसे पहले हल करना होता है 19 नंबर का। तो उसमें ये चीज़ भी आती है। तो इफ़ आई सी असलम, आई यानी आई से मुराद आई शैल हिम टू डिनर टुमारो, इनवाइट लफ्ज़ आ जाएगा। तो असल में ये फर्स्ट कंडीशनल है। फर्स्ट कंडीशनल में होता क्या है, जब हम उर्दू में फ़िक्रा बोलते हैं तो दोनों में फ्यूचर होता है। मसलन अगर मैं लाहौर जाऊंगा तुम्हारे लिए खिलौने लाऊंगा, तो अगर ऐसे फ़िक्रे आ जाए उर्दू में तो हम दोनों फ्यूचर इस्तेमाल कर लेते हैं दोनों हिस्सों में। लेकिन इंग्लिश में पहला हिस्सा मोस्टली हम प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं और अगला हिस्सा फ्यूचर का होता है। तो इसमें ये देखो इफ़ आई सी प्रेजेंट हो गया। अगर मैं असलम को मिलता हूँ, आई या आई शैल इनवाइट हिम टू डिनर टुमारो, मैं उसे कल डिनर पर इनवाइट करूँगा। पहला प्रेजेंट का, दूसरा फ्यूचर का। तो इफ़ आई डैश आउट आई शैल टर्न ऑफ द टेलीविज़न, तो इसमें गो आ जाएगा। इफ़ आई गो आउट, अगर मैं बाहर जाता हूँ। इफ़ यू डैश ट्रिक्स ऑन पीपल, प्ले ऑन ट्रिक्स, यानी अगर तुम लोगों के साथ चालें खेलते रहोगे, दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन, दोबारा तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। तो उसके बाद है इफ़ द फार्मर डैश ऑल हिज कीवी फ्रूट्स इन द मार्केट, तो सेल्स आ जाएगा। फार्मर चूँकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम एस या ई एस का इजाफा भी करेंगे। तो उसके बाद नंबर 6 है, नंबर 5, आई विल डैश यू विद योर होमवर्क इफ़ आई कैन, आई विल हेल्प यू, तो हेल्प आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद है नंबर 6 पे, आई विल डैश यू टू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक, आई विल गिव यू। तो अच्छा, विल यू डैश अ मैसेज टू आंटी सोफी, तो विल यू कन्वे अ मैसेज, कन्वे होता है पहुंचाना। तो नंबर 7 में आप कन्वे भी दे सकते हैं और लीव अ मैसेज, एक मैसेज छोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो नंबर 8, इफ़ यू डोंट नो यू विल बी लेट फ्रॉम स्कूल, तो इफ़ यू डोंट गो, अब अगर तुम नहीं जाते तो विल यू डैश मी इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेट, तो इफ़ यू विल यू इन्फॉर्म मी, इन्फॉर्म आ जाएगा। असल में ये 10 वर्ड दिए गए हैं, उनमें से आपने करेक्ट वर्ड जो है वो चूज़ करना है और फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह फिल करने हैं। तो नंबर 10 पे है इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल डैश द कंपटीशन, तो ही विल विन द कंपटीशन, तो इसमें लफ्ज़ विन भी आ जाएगा, पास भी आ सकता है, पास द कंपटीशन अगर इधर पास दिया है। तो पुट द करेक्ट वर्ब इन ब्लैंक्स, तो आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970, तो इसमें सिंस 1970 स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है, सिंस जो है वो एक टाइम एक्सप्रेशन दिया गया है। तो हम जो है वो सिंस या फार वाले फिक्रों में हैज़ बिन, हैव बिन या हैड बिन का इस्तेमाल करते हैं। तो आई के साथ जो है वो हम हैव बिन लगाएंगे, आई हैव बिन। उसका नंबर 2 है ही डैश हेयर यस्टरडे, जिस फिक्रे के लास्ट पे यस्टरडे, बिफोर, अगो, लास्ट, द प्रीवियस डे आ जाए, उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं केम, तो ही केम हेयर यस्टरडे। इफ़ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल, इफ़ यू कम, तो ये फर्स्ट कंडीशनल है, पहला हिस्सा प्रेजेंट का होगा, दूसरा हिस्सा कोई भी फ्यूचर का हो सकता है। 4th नंबर पे ही टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड जो है वो हमें बताता है कि फ्यूचर की बात होगी तो ही विल टेक द एग्जामिनेशन, तो वो इम्तहान देगा। तो ही डैश टू अस टुमारो, टुमारो आने वाला कल है, तो इसका मतलब फ्यूचर की बात आ रही है, तो ही के साथ विल आ जाएगा, ही विल कम टू अस टुमारो, विल कम। तो इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें एक्सरसाइज तो इतनी है जितनी हमने हल कर लिया, कुछ मैं एडिशनल क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ
और वो क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यूज़ के हैं, तो लाजमी पेपर में आ जाते हैं क्योंकि वो टेक्स्ट में से भी कोई ना कोई एमसीक्यूज़ बन जाते हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ आपको पता है, एक पूरा फिक्रा दिया होगा, उसमें से एक वर्ड को अंडरलाइन किया होगा और उससे मिलते जुलते 4 अल्फाज नीचे दिए गए होंगे, उनमें से एक उसके साथ जो है 100% मैच करता होगा, उसको आपने सेलेक्ट करना है। लफ्ज़ है अनपैरेलल्ड, तो बेमिसाल, इसके लिए लफ्ज़ आ जाएगा अनमैच्ड, सी वाला। इस तरह लिक्वेंस, ये रवानी होती है, फ्लुएंसी, तो यानी फ्लुएंट आ जाएगा, बी वाला। अच्छा, उसके बाद लफ्ज़ वेज है, यानी पट्टी को कहते हैं, किनारे को कहते हैं, तो इसके लिए एज लफ्ज़ आ जाएगा। इसी तरह क्रम्बल होता है टुकड़े टुकड़े करना, तो ब्रेक इनटू पीसेस, सी आ जाएगा। इसी तरह नंबर 5 पे है जी कंपैशन, तो कंपैशन के हमदर्दी होती है, ये सिंपैथी आ जाएगा, हमदर्दी। तो रेडिकेट, जड़ से ख़त्म करना, उखाड़ देना, तो ये आ जाएगा जी इसके लिए नंबर 6 पे रिमूव, हटा देना। अच्छा, नंबर 7 पे है प्रोक्लेम, ऐलान करना, तो डिक्लेयर भी ऐलान करना ही होता है। थियोलॉजी नंबर 8 पे है, थियोलॉजी, तो इसके लिए सी आ जाएगा, रिलीजियस बिलीफ, जो मजहबी अकायद होते हैं। और इसी तरह कुछ अल्फाज ऐसे हैं उनके सिनोनिम पेपर में अक्सर आ जाते हैं, मसलन ये लफ्ज़ है डिवोशन, इसके लिए लफ्ज़ आपने लॉयल्टी लेके आना है, वफादारी। तो सेक्रीफाइस यानी कुर्बानी दे देना, दूसरों के लिए कोई चीज़ जो है वो दे देना, अपने लिए छोड़ देना, यानी सरेंडर, कंसीडर, ख्याल करना, रिगार्ड, डीम। इसी तरह कमेंडेबल, काबिल तारीफ़ होता है, एडमायरेबल, क्वालिटी, ये फीचर हो गया, ठीक है, ये ट्रेट हो गया। तो ये, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बहुत जल्दी में ये एक्सरसाइज की है, मौसम काफ़ी गर्म है, लेकिन आपने अपने काम को याद रखना है। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह द सेवियर ऑफ मैन काइंड, ना सिर्फ उसकी ट्रांसलेशन ख़त्म हुई है, बल्कि आज उसकी मुकम्मल तौर पे एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है। आपने इस वीडियो को कई बार देखना है और इस सबक को दोहराना है और कंफर्म कर लेना है। आज लेसन नंबर 1 जो है वो टोटली कंप्लीट हो चुका है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।